नारदा स्टिंग मामला रे सीबीआई रो बड़ एक्शन। तृणमूल कांग्रेस रो 4 प्रमुख नेता गिरफ, 2 मंत्री जड़े विधायकों समेत 4 जन को गिरफ करिछि सीबीआई। उठाई नहीं पचराउचरा करबा परे 4 जन को सीबीआई गिरफ करिछि। एही 4 नेता हेले ममता मंत्री फरीद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्र एवं कोलकातार पूर्वतन मेयर शोभन चटर्जी। एही 4 जन को सीबीआई गिरफ करिछि। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामला रे तृणमूल कांग्रेस नेता मानक विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करने लगी अल्प किछि दिन तले पश्चिमबंग राज्यपाल जगदीप धनखड़ सीबीआई को अनुमति देथिले। सीबीआई टीम फिराद हकीम को गाड़ी में बसाइबा समय समर्थक निरापत्ता बल को ठेलापेला करने सह रास्ता अवरोध कर बसिथिले। यार तीव्र प्रतिवाद करिसेंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीबीआई ऑफिस रे पहुंची मते भी गिरफ कर बोली कहिसेंती ममता। 2016 विधानसभा निर्वाचन पूर्व पश्चिमबंग रे नारदा लांच टेप रिलीज होइतिला। सीबीआई अटक रखिथिबा 4 जन लांच ग्रहण करुथबा नारदा न्यूज पोर्टल स्टिंग ऑपरेशन कैमेरा रे उतरित होइतिला, जाकु नै सारा राज्य रे तंबी तूफान देखा मिलिथिला। ममतांक तृतीय पाली सरकार गठनर किछि दिन परे एही मामला रे पुणी एक्शन को आसीछि सीबीआई। CBI has today arrested 4 then ministers of Government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification from the string operator. After investigation, prosecution sanction was sought against the concerned public servants, and the same has been received from the competent authority on 7th May 2021. Sanction for one more accused, the then SP, was also received and he was earlier arrested. Presently he is on bail. Charge sheets against the 5 accused persons whom prosecution sanction has been received is being submitted. Further investigation in the case is continuing. अमरदेव पासवान सांबादिक जोड़ी होइछंती ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा पाई। अमरदेव जी, आपको स्वागत है न्यूज़ 7 तरफ से। अभी ये सीबीआई का बड़ा एक्शन के बाद वहां का स्थिति पहले जानना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये मैं को बता दूं कि सुबह 9 बजे से जो सीबीआई का जो कार्रवाई है सुबह 9 बजे से चल रहा था इन नेताओं के ऊपर। उसके बाद में इन्हें पूछताछ के लिए लाया गया था कोलकाता के निजाम पैलेस सीबीआई दफ्तर में। उसके बाद में गिरफ्तारी की गई वहां पे इनकी। उसके बाद से जो टीएमसी के जो समर्थक है वो वहां पहुंचने लगे। वहीं ममता बनर्जी भी वहां पे पहुंच गई। पहुंचने के बाद में 15वें तल्ले पे वो जाके वहां पे विजिटर रूम में बैठ गई हैं। बैठ के वो चैलेंज कर चुकी हैं सीबीआई के डीजी को कि इस मामले में उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो उनके जो नेता हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। जिसको लेकर वो लगातार वो धरने पे, एक हिसाब से बोला जाए कि धरने पे ही बैठ गई हैं। और बैठने के बाद में जो आंदोलन जो चल रहा है जो निजाम पैलेस के बाहर में, वो एक तनावपूर्ण स्थिति वहां पे बन गई है। लगातार वहां पत्थरबाजी की भी घटनाएं सामने आ गई हैं। वो लोग जो समर्थक है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंसात्मक जो स्थिति बनी हुई है, आगे चल के ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसको लेकर जो गिरफ्तार जो नेता हैं उनको शारीरिक तौर पर हेयरिंग की बात थी, लेकिन उनकी वर्चुअल हेयरिंग होने वाली है, जिसको लेकर जो अमरदेव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ममता जी की बात अगर करें तो जिस तरह से वो धरने पर अभी बैठी हैं और आप जैसे बोल रहे हैं कि पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है, हो सकता है कि आगे और भी ज्यादा बिगड़ने की हालत में है ये स्थिति। लेकिन उनका ये कहना है कि राज्य सरकार या कोर्ट के नोटिस के बिना इन 4 नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये उसको मना करिए कि ये उनका चैलेंज है कि ये जिस तरह से है ये असंवैधानिक है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पुष्टि हो पाई है जिस तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था और जिस तरह से इन 4 को उसमें दोषी पाया गया है, गिरफ्तारी किस बिना पर हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी है?
देखिए, जिस तरीके से जो वीडियो जो जारी किया गया था नारदा स्टिंग मामले में, उस वीडियो के कुछ क्लिप्स थे और कुछ ऑडियो क्लिप्स थे जिसकी काफी करीब 5 वर्षों से वो जांच चल रही थी, जिसमें से कुछ न कुछ जो सच्चाई है वो सामने आई है, जिसके तहत इन चारों नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। जिसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे अमरदेव जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं। जो अभी जानकारी आई है पहले अपने दर्शकों को बता दें। जहाँ सूचना वर्तमान मिलुछि नारदा स्टिंग मामलें सीबीआई एक्शन पर नियाबण हो जाइछंती टीएमसी कर्मी कोलकाता सीबीआई ऑफिस बाहर जोरदार प्रतिवाद होइछि। प्रथमे नाराबाजी एवं परे टीएमसी कर्मी माने हठात सीबीआई ऑफिस को पत्थर फिंगिथिले एवं परिस्थिति अणायत हेबा देखि लाठी चार्ज मध्य आरंभ कर देथिले सुरक्षाकर्मी। 2016 नारदा मामलें राज्यपाल जगदीप धनखड़ जांच निर्देश देवा परे एबे एक्शन को आसीछि सीबीआई। आम सहित अमरदीप रहुछंती वरिष्ठ सांबादिक कोलकाता रहुछंती आम सहित। अमरदीप जी, जैसे कि आप बोल रहे थे और अभी भी हम लोगों ने ये अपडेट दिया अपने दर्शकों को, अभी के हालत में धरने पर है ममता बनर्जी। उनका कहना कि असंवैधानिक है, इस तरह से आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, अगर उनको अरेस्ट किया है तो मुझे भी अरेस्ट करो। तो जैसे आप बता रहे थे कि कुछ ना कुछ तो इनके हाथ लगा है, ये स्टिंग की जांच फिर से शुरू कराई गई। ममता के तीसरी बार मुख्यमंत्री होने के बाद फिर से इस बिल्कुल इस टेप का फिर से जांच होना और ऐसे ममता के 2 मंत्री और एवं 1 विधायक के समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। तो ये इसको लेकर ये रिएक्शन दे रही है ममता बनर्जी कि उनके उनके मंत्रियों का आप इस तरह से अरेस्ट नहीं करा सकते, अगर उनको किया है तो हमें करो, मुझे भी अरेस्ट कराओ। तो आगे जाकर ये क्या रूप ले सकता है जिस तरह से बातचीत हो रही है अभी? बिल्कुल, सीबीआई सूत्रों की अगर माने तो विधानसभा सत्र के पहले से ही ये जो कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है। उसके बाद में जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पत्र लिखा गया था इनकी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन वहां से कोई किसी मिलने तो राज्यपाल जो है उनसे अनुमति की एक जरूरत होती है, जिसके बाद में अनुमति ली गई। सीबीआई ने अनुमति लिया, अनुमति के बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। तो लेकिन जो टीएमसी जो है या ममता बनर्जी की सरकार जो कहे, तो वो इस अनुमति को मान्य नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वो लोग लगातार जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से हुई है, बिना जानकारी की और बिना किसी नोटिस की गिरफ्तारी हुई है। और अगर गिरफ्तारी करनी चाहिए थी तो वो जो विधानसभा जो अध्यक्ष है उनसे उनके पास खबर देनी चाहिए, उनकी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, उसके बाद में गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी, जिसको लेकर वो लगातार जो है वो ममता बनर्जी वहां बैठी हुई हैं और बैठ के ये चैलेंज कर रही हैं कि इस मामले में अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो वो उनका भी गिरफ्तारी किया जाए। जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे अमरदेव जी, इस तरह की हालत में सुरक्षाकर्मी जो थे उन्होंने तो लाठीचार्ज भी कर रखा है, धरने पर ममता है, तो ये भी अंदेशे हैं। हम देख चुके हैं इलेक्शन के टाइम पे किस तरह से लोग जब रास्ते पर आते हैं और हिंसा की बात जब कराई जाती है तब ये स्थिति बिगड़ने के आसार बहुत नजर आ रहे हैं अभी। तो इसको देखते हुए कुछ ज्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्या? सुरक्षा बलों को और ज्यादा संख्यक में सुरक्षा बलों को मुतयन किया जाएगा, वहां पे उनको अलर्ट किया जाएगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे वहां पे? अभी मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का घोषणा किया था, जो 30 तारीख तक होना था। उसके बावजूद जिस तरीके से जो निजाम पैलेस के सामने जो भीड़ जो देखी जा रही है, वो भीड़ ये साफ जाहिर करती है कि किस तरीके से जो कोरोना नियम जो है वो उसको खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। और खासकर उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो उड़ा रहे हैं। उसके बावजूद ये लोग जिस तरीके से जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां पे जो हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है ममता बनर्जी सरकार, ये आरोप पहले से ही जी अमरदेव जी, ये आरोप पहले से ही ममता बनर्जी की सरकार पर लगी हुई है कि जब नियम की बात आती है या फिर जब लॉ की बात आती है तो ये लोग खुलेआम लॉ को तोड़ते हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि उनकी जो छवि है वहां पे वो उसी को ही मुद्दा बनाया हुआ था इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी ने भी। लेकिन अगर अभी भी हम ये देखें कि ममता बनर्जी जब धरने पर है तो उसी के साथ उनके समर्थक भी अभी बिल्कुल बवाल मचाए हुए हैं और उनको कंट्रोल करना अभी मुश्किल हो रहा है। इसलिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज भी किया है। कोविड का टाइम है, बैरिकेड तोड़ना और जिस तरह से भीड़ जमा हुई है इसको कंट्रोल में लाना अभी फिलहाल बहुत ज़रूरी हो चुका है,
क्योंकि आगे जाके ये स्थिति बिगड़ भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदेव जी हमारे साथ आलोचना करने के लिए। अमरदेव पासवान आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक और कोलकाता आम सहित रही अधिक सूचना आमको दौले खबर।